बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैकेनिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू कैटेगरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है वर्चुअल वर्क। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पेज नंबर 134 पे हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है इस चैप्टर की, वो हम लोगों ने सॉल्व करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने आज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने इसकी स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट को समझने के बाद हम लोग इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक। उसके बाद वो जो हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है, जो वो रिक्वायर्ड रिजल्ट कहता है प्रूव करें, वो हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसकी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, इसमें कहता है ए यूनिफॉर्म लैडर rests with its upper end against a smooth vertical wall and its foot on rough horizontal ground। वो कहता है एक हमारे पास यूनिफॉर्म लैडर है। यूनिफॉर्म लैडर का मतलब एक हमारे पास जो सीढ़ी है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब उसका कुछ ना कुछ वेट होगा। ठीक है, रेस्ट विद इट्स अपर एंड, वो ऊपर की तरफ मतलब रखी हुई है। ठीक है, अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, एक स्मूथ वर्टिकल वॉल है। स्मूथ यहाँ पे हम लोग इसको ये कहेंगे कि जो हमारे पास वॉल है, स्मूथ का मतलब ये होता है कि वो मूवेबल है, मतलब वो जो हमारे पास दीवार है वो हरकत कर रही है। ठीक है, एंड इट्स फुट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, और उसके जो सीढ़ी है वो मतलब ग्राउंड से और वॉल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, तो शो दैट फोर्स ऑफ फ्रैक्शन एट ग्राउंड, वो कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जो ग्राउंड पे होगी वो प्रूव करें इज 1/2 W tan थीटा, उसका इसके बराबर रिजल्ट होगा, ये प्रूव करना है। वेयर W इज द वेट ऑफ लैडर, W क्या है उस जो हमारे पास सीढ़ी है, लैडर है, उसका वेट है। एंड थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ वर्टिकल, और थीटा जो हमारे पास बन रहा है वो किसके बराबर बन रहा है, इंक्लाइनेशन। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हम लोग इसकी डायग्राम बनाते हैं, फिर आप लोगों को 100% इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखें एक हमारे पास लैडर है, एक वॉल है और एक ग्राउंड है। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास क्या है, एक ग्राउंड, ये हमारे पास क्या है, वॉल। ठीक है, और ये क्या है, हमारे पास एक लैडर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, और ये क्या है हमारे पास, इस तरह सीधी लाइन जो ये मैंने ड्रा की है, ये क्या है हमारे पास, वॉल, और ये हमारे पास क्या है, एक लैडर है, ये वाली। ठीक है, तो अब वो कहता है कि हमारे पास एक ये यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है, यूनिफॉर्म लैडर है। यूनिफॉर्म लैडर का मतलब ये होगा कि इसका कुछ वेट होगा, तो इसके मिड पॉइंट से हम लोग ड्रा कर देते हैं कि ये उसका क्या है, वेट है, जिसको हम लोगों ने किसका नाम दिया, यहाँ पे W का नाम दिया। ठीक है, अब वो कहता है कि जो W क्या है उसका वेट है, और थीटा क्या है, इंक्लाइनेशन ऑफ वर्टिकल, और एंगल, ये थीटा क्या है, एंगल है जो कि वर्टिकल पे बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, इसको थीटा का नाम मेंशन कर देते हैं, इसको भी थीटा का नाम मेंशन कर देते हैं। अब वो कहता है शो दैट फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इज एट ग्राउंड इज 1/2 W tan थीटा। हम लोगों ने प्रूव करना है कि फोर्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होगी, 1/2 W tan थीटा। तो ये क्योंकि ग्राउंड की बात की है तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही होगी, ये W। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये जो हमारे पास ये फिगर बन रही है, इसको हम लोग नाम मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास कोई C है। ठीक है, और इसको हम लोग कोई भी नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है, कोई G है। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास लेडर है, इसकी जो लेंथ है टोटल, वो किसके बराबर है, L के बराबर है। टोटल लेंथ इसकी किसकी बराबर है, L के बराबर है। तो इसकी हाफ लेंथ कितनी होगी, L/2, और इसकी हाफ लेंथ कितनी होगी, L/2 होगी। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि एंगल के सामने ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। अगर ये वाली ट्राइंगल टोटल ले लें तो एंगल के सामने ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे बेस होगा, और ये टोटल क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो हमारे पास ये वाली फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1/2 W tan थीटा आना चाहिए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग लेट कर लेते हैं कि L क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ लेडर है। ठीक है, तो इसकी हाफ लेंथ कितनी होगी, A से लेकर G तक, इसकी हाफ लेंथ कितनी होगी, L/2, और G से लेकर B तक भी कितनी होगी,
ये कितनी होगी, L/2 होगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो किस्म की ट्राइंगल बन रही है, एक तो ये ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, जी ए यहाँ पे आप लोग कोई भी ABC और यहाँ पे D का नाम मेंशन कर दें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, D है, या आप लोग O का नाम मेंशन कर दें या D का, आप लोगों की मर्जी है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगी GAD, ठीक है। तो ये हमारे पास थीटा एंगल के सामने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना दे दिया उसने, ये हमारे पास दे दिया L/2। दूसरी हमारे पास ये टोटल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। कौन सी ट्राइंगल है, AB और यहाँ पे C। एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज L के बराबर है ये टोटल लेंथ, और बेस किसके, बेस ये हमारे पास हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमारे पास वर्क का फार्मूला होता है। तो इस पे वर्चुअल वर्क के लिए जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, इसकी जगह पे हम लोग ले लेते हैं डेल्टा वाई ले लेते हैं, ठीक है, फॉर वर्चुअल वर्क। फॉर वर्चुअल वर्क मतलब डेल्टा साथ लगा देते हैं, चाहे वाई के लिहाज से लें या आप लोग एक्स के लिहाज से लें, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। तो इस पे अप्लाई कर देते हैं बाय इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो किस्म की फोर्सेस होंगी, एक तो हमारे पास W की फोर्स होगी, दूसरी हमारे पास क्या होगी, F की फोर्स होगी, और इनका सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। पहली हमारे पास क्या है, W फोर्स, और उसका जो डिस्टेंस होगा उसको डेल से शो करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसका डिस्टेंस लेंगे D से लेकर G तक, D से लेकर G तक, ठीक है। प्लस दूसरी फोर्स क्या है, F है, उसका जो डिस्टेंस लेंगे हम लोग वो क्या, कहाँ से लेंगे, A से लेकर C तक लेंगे, A से लेकर C तक, ये इसके बराबर 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए DG की और AC की, DG की और AC की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो DG की वैल्यू चाहिए, DG के लिए हम लोग जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, काज का फार्मूला अप्लाई करेंगे, काज क्योंकि ये बेस पे दिया हुआ है, ठीक है। ये वाली हमें वैल्यू चाहिए DG की। तो काज क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, DG ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, L/2। तो DG की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, L/2 कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। ये हमारे पास DG की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें वैल्यू चाहिए AC की, तो इसकी वैल्यू चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए, ठीक है। मतलब ये वाली, ये परपेंडिकुलर पे दी हुई है, तो साइन परपेंडिकुलर के लिए आप लोग साइन का फार्मूला अप्लाई किया कर लिया करें। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज A से लेकर B तक कितना दिया हुआ है, यहाँ पे L दिया हुआ है, तो AC का रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास L साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, L साइन थीटा। हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास F का रिजल्ट ये वाला आना चाहिए, 1/2 W tan थीटा आना चाहिए। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये W डेल्टा DG का रिजल्ट कितना आया, L/2 हमारे पास आ गया cos ऑफ थीटा, प्लस F, और ये डेल्टा AC का रिजल्ट किसके बराबर आया, L साइन थीटा इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसमें से हम लोगों ने F निकालना है, तो डेल का मतलब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले ले, तो ये हो जाएगा WL/2 cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे लगा लेंगे साथ डेल्टा थीटा क्योंकि फर्दर डेरिवेटिव लेंगे ना इसका, प्लस F, और इसका FL साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा, और यहाँ पे लिख लेंगे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें से हम लोगों ने डेल्टा थीटा कॉमन ले लेना, तो ये हो जाएगा माइनस WL/2 साइन थीटा प्लस FL cos थीटा, और यहाँ पे डेल्टा थीटा, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। डेल्टा थीटा हमारे पास ये एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें से हम लोग F निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास माइनस WL/2 साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस FL cos थीटा किसके बराबर,
ज़ीरो के बराबर, क्योंकि इसका प्रोडक्ट भी ज़ीरो के बराबर होगा। ये दो फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर होगा। तो ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो इम्प्लाइज दैट का साइन लगा देते हैं, माइनस एफ एल कॉस थीटा माइनस एफ एल कॉस थीटा। और ये हमारे पास हो जाएगा ये माइनस का रहेगा इधर माइनस डब्ल्यू एल साइन थीटा ओवर 2। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये हमारे पास W, और यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा, और ये cos थीटा मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो हमारे पास F का रिजल्ट हो जाएगा 1/2 W tan थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा फोर्स ऑफ फ्रैक्शन एट ग्राउंड। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के आने वाले बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।